सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों दोस्तों, आज मेरी वीडियो ये बताने के लिए है कि संविधान और भारतीय कानून की वजह से सारे हिंदू सनातनी धर्म से बाहर हो चुके हैं। मेरी वीडियो हो सके तो पूरी देखिएगा और पसंद आए तो इसको दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि हिंदुओं को अपनी असलियत का भी पता चल जाए। और मैं जो कुछ कहता हूँ या कहूँगा वो आप जानते हैं कि मेरी बात पूरे प्रमाण और मुकम्मल सबूत के साथ होती है, तो आज भी मैं पूरे सबूत के साथ बात करूँगा। तो मेरी जो आज बात होगी कि सारे हिंदू धर्म से निकल चुके हैं, वो होगी व्यास स्मृति से। देख रहे हैं आपके सामने व्यास स्मृति खुली हुई है। अध्याय इसका 2 होगा और मंत्र जब आएगा आपके सामने तो आप देख लीजिएगा। वैसे बहुत सारी जगहों पे इस किस्म की बातें मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि इस दौर के जो हिंदू हैं, जितने भी हिंदू हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो भी हो, वो सारे के सारे धर्म से निकल चुके हैं। शूद्र के बारे में जो 85% मिला जुला के हिंदू हो जाते हैं, दलितों को मिला करके, तो उनके बारे में तो सैकड़ों जगहों पे आपको मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये लोग हिंदू नहीं हैं। आप मेरी किसी भी वीडियो को निकाल के देख लें तो वहाँ इस तरफ आपको इशारा मिल जाएगा। एक बात और बता दूं आपको कि हिंदू धर्म में जलील करने के लिए, किसी को रुसवा करने के लिए, नीच बतलाने के लिए और मुआशरे में सबसे गिरा हुआ दिखलाने के लिए धार्मिक तौर पर धार्मिक पुस्तकों में 4 किस्म के अल्फाज मिलते हैं, शब्द मिलते हैं। शूद्र, अंत्यज, चांडाल, पतित। एक शब्द और है मलेच्छ नाम से, पर ये हिंदुओं के सिवा जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, बौद्धिस्ट हो या फिर मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, उनके बारे में ये मलेच्छ का लफ्ज़ आता है। तो इसको छोड़ते हैं मलेच्छ को, बाकी 4 के बारे में आपको बताते चलते हैं। तो शूद्र कहा जाता है उस हिंदू को जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 जातियों के सिवा जितने भी लोग हैं हिंदुओं में, वो सारे के सारे शूद्र माने गए हैं। अब है दूसरे नंबर पे अंत्यज। अंत्यज शूद्रों में से ही कुछ ख़ास जातियों के लोग होते हैं, कुछ ख़ास जातियां हैं, वर्ण है, जो शूद्रों में सबसे ज़्यादा जलील और नीच माने गए हैं। शूद्र में भी सबसे ज़्यादा जलील माने गए हैं। मेरी एक वीडियो आई थी अभी 2-3 वीडियो पहले की, आप देखेंगे तो उसमें बढ़ई, नाई, कवाला, कुम्हार वगैरह करके आया था। तो वहाँ इन जातियों को अंत्यज कहा गया है, शूद्र भी और अंत्यज भी। वहाँ ये बात भी आई थी कि अगर कोई इन जाति के लोगों से वार्तालाप कर ले, बातचीत कर ले, तो बात करने वाला जो ऊंची जाति का आदमी बात करेगा तो बात करने के बाद स्नान करे, नहा ले, क्योंकि बात करने से अपवित्र होगी। आगे लिखा है कि अगर देख ले तो देखने के बाद सूर्य भगवान का, सूर्य देव का दर्शन करे। तो इसका मतलब ये होता है कि आँख भी नापाक, अपवित्र हो जाती है। तो ये अंत्यज के बारे में है। वैसे आप देखेंगे, मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, जो 85% हिंदू हैं, जिसको हम शूद्र कहते हैं, तो शूद्र के बारे में एक ज़ाब्ते के तौर पर ये बात आती है कि कोई भी ऊंची जाति का आदमी इसको छू ले तो छूने वाला नापाक हो जाता है। तो ऐसी बातें शास्त्रों में भी आपको 50 जगहों पे मिल जाएंगी। तो एक शूद्र है और शूद्र में भी जो नीच है उसको अंत्यज कहा जाता है।
और जो वो कुम्हार वगैरह के नाम से वीडियो थी उसमें जितनी जातियां हैं उनके अलावा भी कई धार्मिक पुस्तकों में कुछ और जातियों के नाम भी अंत्यज के अंदर आए हैं। तीसरे नंबर पर आता है चांडाल। चांडाल को सबसे नीच माना जाता है, इतना नीच माना जाता है, इतना नीच कि मेरी वीडियो भी है कि लिखा है धर्मशास्त्र के अंदर कि अगर किसी पेड़ के ऊपर के हिस्से पर कोई ब्राह्मण हो और उस पेड़ की जड़ को कोई चांडाल छू दे तो पेड़ पर चढ़ा हुआ ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा, कपड़ा समेत वो नदी में तालाब में स्नान करे तब फिर वो अपाक होगा। इसी तरह से ये भी लिखा हुआ था कि अगर किसी दरख्त के साए में एक किनारे पर चांडाल हो दूसरे किनारे पर ब्राह्मण हो तो वो ब्राह्मण उस एक साया होने की वजह से वो ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा। तो यहाँ देखें कि कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी ब्राह्मण नापाक हो जा रहा है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि चांडाल को सबसे नीच माना जाता है। ये भी हिंदू ही के अंदर आते हैं। ये सारे जितनी भी जातियों के नाम आपके सामने आए हैं वो सारे हिंदू के अंदर आते हैं। और इस जाति की पैदाइश जो है, जो चांडाल है, उसकी पैदाइश कैसे होती है उसके बारे में लिखा है कि कोई शूद्र मर्द किसी ब्राह्मणी से शादी कर ले, मिलाप हो जाए और उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा हो वो बच्चा चांडाल कहलाता है। और ये कानून भी बड़ा गजब का है। इनकी धार्मिक पुस्तकों में कई जगहों पर लिखा है कि 21 बार परशुराम ने ज़मीन से सारे क्षत्रियों को, राजपूतों को ख़त्म कर दिया था। तो जो इनकी पत्नियां थी, बेटियां वगैरह जो जवान होंगी, वो ये सब के सब ब्राह्मण के पास जाती हैं और फिर ब्राह्मणों से बच्चे पैदा करवाती हैं। तो वो बच्चा जो है राजपूत ही कहलाता है। एक जगह वो बच्चा चांडाल हो जाता है अगर ब्राह्मण ने किया हो, मतलब निचली जाति का आदमी ऊंची जाति से कर लिया हो तो चांडाल हो गया, और ऊंची जाति का कर लिया तो वो क्षत्रिय हो गया, राजपूत बन गया। और राजपूतों के साथ जो अपने आप को शेर समझते हैं, इनकी माँ बहनों के साथ हर दौर के अंदर, यहाँ तक कि इतिहास में लिखा है कि मुग़ल दौर तक ब्राह्मण इनकी औरतों का इस्तेमाल किया करते थे। और महाभारत के अंदर तो साफ साफ लिखा है कि कोई अपनी पत्नी से बच्चा ना पैदा करके किसी महापुरुष से बच्चा पैदा करवाए तो बच्चा बहुत ही धार्मिक होता है। वो हम आपको कभी दिखाएंगे उस पर वीडियो। तो इतनी बातें आ गई। अब है चौथे नंबर पे, जहाँ से हमें बात करनी थी। तो चौथे नंबर पे जो जिक्र आता है वो है पतीत का। पतीत का मतलब होता है गिरा हुआ, जो अलग हो गया हो। तो ये पतीत किसी भी जाति का हो, शूद्र ही क्यों ना हो, शूद्र भी पतीत होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो पतीत होता ही है, और समझ में आता है शूद्र भी पतीत हो जाता है। तो बहुत सी किस्में हैं पतीत होने की, कि धार्मिक जो कानून है उसका उल्लंघन अगर किया जाए तो पतीत हो जाता है। जैसे ये भी लिखा है कि अगर कोई शूद्र का धर्म ये बताया है सेवा करना, गुलामी करना, खिदमत करना, अगर कोई शूद्र ऐसा नहीं कर रहा है तो वो शूद्र पतीत माना जाएगा, धर्म से बाहर हो जाएगा। तो इस हिसाब से सारे शूद्र तो धर्म से बाहर है, और वो तो मेरी कई वीडियो में आ चुकी है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर ये बताना है कि सारे के सारे हिंदू, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो भी हो, सारे के सारे हिंदू संविधान की वजह से वो धर्म से बाहर हो गए हैं, पतीत हो चुके हैं। तो पतीत का मतलब ये होता है जो धर्म से निकल गया। अब पतीत को धर्म में लौटाने के भी मुख्तलिफ़ तरीक़े धर्मशास्त्रों में लिखे गए हैं, और पंडित लोग जानते हैं कि घर वापसी के जो अल्फाज हैं वो इन्हीं के बारे में, ऐसे ही लोगों के बारे में कहे गए हैं, लिखे गए हैं। और वो भी 20 साल के अंदर अंदर उसको लौटना है, वरना वो कभी दोबारा इस ज़िंदगी में वो हिंदू नहीं बन सकता है। और इस पर मुकम्मल एक
स्मृति लिखी गई है देवल स्मृति के नाम से, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये बात बहुत लंबी हो गई, अब हम शुरू करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि संविधान के कारण क्यों सारे हिंदू पतित हो गए हैं और धर्म से बाहर हो चुके हैं। और ये जो पुस्तक आपके सामने व्यास स्मृति खुली हुई है, यह ऐसी पुस्तक है कि न इस पुस्तक का और न इस पुस्तक के लेखक का कोई हिंदू विरोध कर सकता है, क्योंकि सारे पूरे के पूरे धर्म की बुनियाद ही इसी वेद व्यास पर खड़ी है। तो आगे हम देखते हैं, वो अध्याय 2 था और मंत्र ये हो गया आपको 6। देखिए क्या लिखा है। पिता, पिता का पिता अर्थात पितामह, भाई, चचा, संबंधी और माता, इनमें से पूर्व व्यक्ति के अभाव में अगला व्यक्ति कन्या दान करे। सबके अभाव में अर्थात यदि उसका कोई भी ना हो तो स्वयं पति गृह में चली जाए, यानी पति के घर चली जाए, पति का इंतखाब चुनाव खुद कर लें। आगे देखें, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये है। यहाँ लिखा है कि यदि वो कुमारी कन्या दान करने की असावधानी के कारण कन्यादान से पहले रजस्वला हो जाए तो विवाह से पूर्व जितनी बार रजस्वला होगी उतनी ही भ्रूण हत्याएं मानी जाएंगी और कन्या का दान न करने वाला व्यक्ति पतित हो जाएगा। अब ये बात आपके सामने आ गई। यहाँ क्या लिखा है, और ऊपर जो आया है कि कन्यादान की जिम्मेदारी बाप पर है, दादा पर है, माँ पर है और चचा पर है। ये 4 लोग हैं, और भी दूसरी किताबों के अंदर भी इन्हीं 4 लोगों का जिक्र आया है। अग्नि पुराण के अंदर भी नहीं, गरुड़ पुराण के अंदर भी ये बात आई है। तो यहाँ ये बात आई है कि अगर लड़की की शादी रजस्वला होने से, यानी माहवारी का जो खून आता है उसके आने से पहले शादी नहीं होती है, तो ये चारों के चारों लोग जो हैं ये पतित हो जाएंगे, धर्म से बाहर हो जाएंगे। एक चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ है भ्रूण हत्या, यानी कि बच्चा एक जितनी बार रजस्वला होगी शादी के बाद। अब मान लें आज के दौर में कानून है कि लड़की 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकती है, और धार्मिक पुस्तकों के लिहाज से हिंदू धर्म के हिसाब से 12 साल से पहले लड़कियां रजस्वला हो जाती है, माहवारी आ जाती है। तो अब इस हिसाब से हर महीने अगर आ रहा है तो 12 दूना 24, 36, 48 और बताने कितनी मर्तबा कितने बच्चों की जो है हत्या का पाप लगता है। बच्चा की जान से मारने का जो पाप है वही पाप इसमें भी लगेगा। कोई हिंदू किसी बच्चे को जान से मार दे या फिर ये वाली सूरत हो कि लड़की की शादी ना हो, दोनों का पाप एक जैसा बतलाया गया है। और उसके नीचे ये बतलाया है कि अगर शादी नहीं करवा रहे हैं तो ये सारे के सारे लोग, जो माँ है, बाप है, दादा है, चचा है, ये सारे लोग पतित हो जाएंगे, मतलब धर्म से बाहर हो जाएंगे। एक वीडियो आई थी और बड़ी लंबी इस पे बहस हुई थी। एक वकील है और बहुत मशहूर भी है और बीजेपी की वकालत भी करता है, हिंदू धर्म की वकालत भी करता है, अश्वनी कुमार उपाध्याय के नाम से। उसका वीडियो मैं देख रहा था तो उसने कहा था कि जी मुसलमानों में तो आज भी 9 साल में शादी हो जाती है, धर्महीन मुसलमान का, इस्लाम का यही कहता है, जबकि हमारे यहाँ हमारे धर्म ग्रंथों में 18 साल शादी की उम्र बतलाई गई है, तो 21 साल हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह की बातें वो कर रहा था। हालांकि वो ब्राह्मण है, वो जानता है कि ये धर्म नहीं धंधा है, हम उस पर क्या बोल सकते हैं, वरना किसी भी धार्मिक पुस्तक में 18 साल की बात नहीं आई है, किसी भी धार्मिक पुस्तक में। बल्कि हम 18 क्या कि 20 जगहों पर इनकी धार्मिक पुस्तकों से दिखा सकते हैं जहाँ पे ये बात आई है कि एक लड़की की शादी 10 साल से पहले हो जानी चाहिए।
महाभारत जैसी पुस्तक में 7 साल, 9 साल, 11 साल 3 ऑप्शन है। यही बात मनु ने भी कही है, 8 साल, 9 साल, 10 साल या 11 साल से पहले पहले सारे लोग कहते हैं। गौतम ने तो यहाँ तक कहा है कि जब लड़की खुद से अपना कपड़ा पहन ले उसी वक्त उसकी शादी कर देनी चाहिए। एक लड़की, एक बच्ची 5 साल, 4 साल, 5 साल में अपना कपड़ा पहन लेती है। और भी कई पुस्तकों के अंदर 10-20 जगहों पे ये बात आई है कि एक लड़की की शादी हिंदू धर्म के अनुसार 10 साल से पहले पहले हो जानी चाहिए। और ये बात तो सारी ग्रंथों के अंदर है कि रजस्वला होने से पहले पहले हो जानी चाहिए। चाहे 2 साल पहले रजस्वला होने से 3 साल, 4 साल, 5 साल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको जो क्या कहते हैं, जो माहवारी है वो माहवारी शौहर के घर में आनी चाहिए, नहीं तो फिर पाप लगेगा बाप को और वो सारे लोग पतित हो जाएंगे, धर्म से बाहर हो जाएंगे। तो अब देख लें कि आप हिंदुस्तान का क्या कानून है कि 18 साल से पहले कोई लड़की शादी नहीं कर सकती है। और धर्म क्या कह रहा है कि अगर एक लड़की 12 साल में, आमतौर पर देखा गया है 12 साल तक लड़कियां, 90% लड़कियां हिंदुस्तान की वो रजस्वला हो जाती हैं। तो अब जो है ये धर्म ग्रंथ कहता है कि अगर इससे पहले पहले शादी नहीं हुई तो वो धर्म से बाहर हो जाएंगे। और उधर अश्वनी कुमार वो झूठ बोल रहा था। तो ये इन लोगों का खेल है, धर्म कुछ कहता है और ये लोग जानते हैं, सारे ब्राह्मण जानते हैं कि धर्म नहीं धंधा है। कुछ ब्राह्मण है जो अपने धर्म को सही भी मानते हैं, लेकिन अक्सर लोग, क्योंकि इसी वजह से तो पूरे के पूरे धर्म को उठा करके सियासत में ले आए हैं और सियासत के हिसाब से फिर वो अपने धर्म को चला रहे हैं। आरएसएस वाले को देखिए, उनकी पूरी की पूरी बात धर्म विरोधी लगती है, हिंदू धर्म के हिसाब से वो बात ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये बात जो आपके सामने आई है, आप दिखाएं सारे हिंदुओं को कि देखो इस हिसाब से तुम हिंदू हो या नहीं हो। अब तुम क्या कहोगे, ये तुम्हारी धर्म ग्रंथ खुली हुई है या तुम धर्म को मानते हो? धर्म को मानते हो तो तुम हिंदू नहीं हो, नहीं मानते हो धर्म को तो फिर भी हिंदू नहीं हो। तो तुम तो दोनों सूरत के अंदर हिंदू नहीं हो, क्योंकि धर्म को मानोगे तब भी इस पर अमल नहीं कर पाओगे, या धर्म को नहीं मानोगे भी तब भी, या ना मानोगे तब भी, किसी भी सूरत में इस पर अमल नहीं कर सकते हो। और किसी हिंदू की औकात नहीं है, किसी सनातनी की और उपाध्याय या उपाध्याय के चमचों की हिम्मत नहीं है कि इस्लाम में इस तरह का कानून दिखा सके। तो वीडियो लंबी बनाए बगैर थोड़ा सा एक मंत्र और दिखा देते हैं, ताकि ये क्या है इसको भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ क्या लिखा है कि अगर कोई आदमी अपनी ज़बान से कह दे किसी को कि मैं तुझे कन्या दूंगा, अपनी लड़की तुमसे शादी कर दूंगा, अपनी लड़की की शादी तुमसे करा दूंगा, और वो नहीं कराता है शादी, तो फिर जो है यहाँ लिखा है कि उसका बाप, लड़की का बाप दंड का भागी होता है, यानी उसको सज़ा मिलेगी, चाहे वो जिस्मानी सज़ा हो या माली सज़ा हो, जिस तरह का भी हो। ये चीज़ हो गई, ये भी हिंदू धर्म के अंदर है। तो अब यहाँ देखें क्या लिखा है कि निर्दोष पत्नी को त्यागने वाला पति दंड का भागी होता है, यानी जो निर्दोष हो, बेचारी कोई जुर्म ना किया हो, उसको त्याग दे, भगा दे, अलग कर दे, निकाल दे, तो पति दंड का भागी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निर्दोष है तो फिर उसको भगा सकते हैं, इसकी इजाज़त है हिंदू धर्म के अंदर। तो ये देखें सारी पुस्तकें आपकी खुली हुई हैं, आप देख सकते हैं। हम तो ज़्यादा पलटाए भी नहीं, सिर्फ इस तरह से पलटाते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते चलती है, हमको ज़्यादा पलटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम पलटाते रहते हैं, वो सारी बातें आपके धर्म ग्रंथों की निकलती चली जाती है। सारे में हम निशान लगाएं, हर एक पे वीडियो हमारी आती रहेगी। तो तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे धर्म के अंदर तो इतना कुछ लिखा है कि हम पलटाते जाएंगे और बताते जाएंगे कि क्या क्या लिखा है। तो ये चीज़ है। तो ये आपके सामने बात आ गई है। आप कोशिश करें कि दूसरे हिंदू तक ये चीज़ पहुंचा दें, वो देखें कि वो और समझे कि भाई हम तो अब किसी भी सूरत में हिंदू नहीं रह सकते हैं। इधर भी जाएं तो भी हिंदू नहीं, उधर भी जाएं तो भी हिंदू नहीं, धर्म को माने तो भी हिंदू नहीं, धर्म को ना माने तो भी हिंदू नहीं। सब खेल है, तमाशा है, बस यही है। शुक्रिया।